प्रश्न 1 का तीसरा, निम्नलिखित संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। तो प्रश्न है 0.0000000045। तो इसको मानक रूप में बदलना है। तो पहले हम लिख देंगे बराबर 45 बटा, अब देखिए दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। दशमलव के बाद कह रहे हैं, देखिए दशमलव के बाद यानी दशमलव के दायां तरफ कितना अंक है उसको गिन लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी 10 पे 11 घात लिखेंगे। जितना अंक है उतना घात देंगे 10 पे। जैसे यहाँ पे 11 अंक है दशमलव के बाद, यानी दशमलव के दाएं तरफ 11 अंक है, तो 10 पे 11 घात देंगे। 10 पे कितना घात देंगे, 11, क्योंकि 11 अंक है दशमलव के बाद। तो 45 बटा 10 का घात 11 हम इसको लिख सकते हैं, 45 बटा 10 का घात 11। अब इसको हम लिख सकते हैं 45 गुना 10 का घात माइनस 11। तो 45 गुना 10 का घात माइनस 11 हम इसको लिख लेंगे। 10 का घात 11 बटा में है, तो इसको जब गुना में बदलेंगे यानी ऊपर लाएंगे, अभी हर में है नीचे है, तो जब इसको गुना में यानी ऊपर लाएंगे गुना करके तो घात माइनस में हो जाएगा। तो 45 गुना 10 का घात माइनस 11 हो गया। अब मानक रूप में बदलना है तो 4.5 इसको करना होगा, यानी पहला अंक के बाद दशमलव लाना है इसको। तो 45 को जब दशमलव में बदलना है तो 10 से भागा देंगे, क्योंकि 4 के बाद पहला अंक के बाद दशमलव लाना है, क्योंकि मानक रूप में बदलने के लिए इसको दशमलव रूप में लाना है, यानी पहला अंक के बाद दशमलव देना है। तो 45 को 10 से भागा देंगे, तो जब 10 से भागा दिए हैं तो 10 से गुना भी करेंगे तभी बराबर होगा। देखिए 10 से 10 कट जाएगा, 45 बच जाएगा। इसीलिए 10 से भागा दिए हैं तो अपने मन से जब 10 से भागा दिए हैं तो 10 से गुना भी करेंगे बराबर होने के लिए। और गुना 10 का घात माइनस 11। तो अब 45 को 10 से जब भागा देंगे तो हो जाएगा 4.5, ठीक है, गुना 10 गुना 10 का घात माइनस 11, इस तरह लिख लेंगे। तो 45 को 10 से भाग देंगे तो 4.5 हो जाएगा, बराबर 4.5 गुना, अब 10 गुना 10 का घात माइनस 11, गुना में है तो घात को जोड़ेंगे, ठीक है। तो 10 का यहाँ पे 10 का घात कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 जोड़ माइनस 11 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 10 है, यहाँ पे 10 का घात माइनस 11 है, तो यहाँ पे कोई घात नहीं है तो 1 है, तो गुना में है तो घात को जोड़ लेंगे। यहाँ पे 10 का घात 1 है और यहाँ पे 10 का घात माइनस 11 है, तो दोनों घात को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4.5 गुना 10 का घात 1 प्लस माइनस माइनस होगा, यानी 1 माइनस 11, तो आ जाएगा 4.5 गुना 10 का घात माइनस, यहाँ पे 1 में से 11 घटाएंगे तो माइनस 10 हो जाएगा। तो 4.5 गुना 10 का घात माइनस 10 इसका उत्तर होगा मानक रूप में। तो इस तरह से इसको मानक रूप में बदल देंगे। चौथा प्रश्न 0.037 गुना 10 का घात माइनस 15
तो इसको मानक रूप में लिखना है। तो मानक रूप में लिखना है तो पहले इसको दशमलव को हटाएंगे। देखिए दशमलव के बाद 3 अंक है, ठीक है। दशमलव के बाद कितना अंक है? 3 अंक है। तो यहाँ पे 37/1000 लिखेंगे दशमलव हटा करके। दशमलव के बाद 3 अंक है तो 1 पे 3 शून्य देंगे बटा में, तो हो जाएगा 37/1000 गुना 10 का घात -15। अब देखिए, अब यहाँ पे तो 37/1000 हो गया, 0.037 हो गया 37/1000। अब यहाँ पे हम लिख लेंगे 37/10 गुना 100। तो 1000 को हम लिख सकते हैं 10 गुना 100, क्योंकि 10 गुना 100 आता है 1000। अब ऐसा क्यों किए हैं? क्योंकि 37 को दशमलव में बदलना है, 3.7 करना है मानक रूप में बदलने के लिए। तो यहाँ पे 10 का घात -15 लिख लेंगे। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं 37/10, 37/10 गुना 100 को लिख सकते हैं 10 का घात 2, ठीक है। तो 100 को क्या लिख सकते हैं? 10 का घात 2। तो 37/10 गुना 10 का घात 2 लिख सकते हैं 100 को, क्योंकि 10 का वर्ग होता है 100, गुना 10 का घात -15। इस तरह लिख लेंगे। अब क्या करेंगे? अब हो जाएगा 37/10 गुना 10 का घात -2 गुना 10 का घात -15। अब क्या किए हैं? 10 का घात 2 को ऊपर लेके आ गए हैं, यानी हर में है, यहाँ पे बटा में है, तो इसको अंश में कर दिए हैं, यानी ऊपर कर दिए हैं। तो 10 का घात 2 हो जाएगा 10 का घात -2, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हर में था, अब कहाँ पे कर दिए? अंश में कर दिए, यानी ऊपर कर दिए हैं, तो घात माइनस में हो जाएगा। अब 37 को जब 10 से भाग देंगे तो हो जाएगा 3.7 गुना 10 का घात -2 जोड़ -15। अब देखिए गुना में है तो घात को जोड़ लेंगे, क्योंकि यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, तो घात को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो 10 का घात -2 जोड़ -15 आ गया। अब हो जाएगा 3.7 गुना 10 का घात -2, और ये कोष्ठक हटाएंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -15 लिख लेंगे, -2 -15, तो हो जाएगा 3.7 गुना 10 का घात -2 और -15 हो जाएगा -17। तो 3.7 गुना 10 का घात -17, इसका उत्तर आएगा मानक रूप में। तो इस तरह से इसको मानक रूप में बदल देंगे।